हेलो दोस्तों, आज हम राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और इसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। संसद के मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही सदन में भारत के जाने माने कारोबारी गौतम अदानी और अन्य कई मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस सत्र के शुरुआत से ठीक पहले ही गौतम अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय किए जाने की खबर आई थी। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मुद्दों को लेकर अदानी के मसले पर जेपीसी की मांग करती रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है। अब हम जानेंगे कैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए 14 दिन पहले एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों को सामान्य बहुमत से पास करना होता है। इसके बाद इसे लोकसभा में भी पास करना अनिवार्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा के सभापति के खिलाफ खास आरोप होने चाहिए और नोटिस के 14 दिनों के बाद ही इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है। राज्यसभा से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के भी सामान्य बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। यह पहला मौका है जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो इसे पास नहीं करवा पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि उपराष्ट्रपति को भी चाहिए कि वो डिबेट होने दें और इसके लिए विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव आना सही नहीं है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन संसद का सत्र 20 तारीख को ही खत्म हो रहा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। हालांकि इसके सफल होने की संभावना कम है, लेकिन यह संसदीय प्रक्रियाओं और विपक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाता है। अब यह देखना होगा कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।